तो वहीं बाबा साकार हरि को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा साकार हरि को लेकर सूत्रों से खबर, बाबा साकार हरि की लोकेशन मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी आश्रम के भीतर ही बाबा मौजूद है। हाथरस हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड है। हाथरस हादसे में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको, हाथरस हादसे में 123 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। बाबा की लोकेशन मिली है और हाथरस में जो ये बड़ा हादसा हुआ, इसमें 123 लोगों की मौत हो गई और पीड़ितों के परिवार से भी मिलते हुए राहुल गांधी नजर आए थे और जांच के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। टीमें लगातार जांच कर रही हैं और अब बाबा की लोकेशन भी सामने आई है। मैनपुरी में जो आश्रम है उसी के भीतर है बाबा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अपडेट है अभी तक, क्योंकि बाबा की तलाश लगातार की जा रही है और अब यह भी बताया जा रहा है कि बाबा आश्रम के अंदर ही है, अंडरग्राउंड है बाबा। जी देखिए माधुरी जी, मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है। लगातार 48 घंटे 24 घंटे लगातार समय बीतने के बाद लेकिन अभी तक बाबा का कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाबा जी इसी आश्रम में है, जो बिछवा थाना क्षेत्र में मैनपुरी में जो आश्रम पड़ता है उसी आश्रम के अंदर बाबा जी हैं। अगर जो बाबा जी यहाँ नहीं है, अगर जो पुलिस प्रशासन इसका दावा कर रहा है कि बाबा जी यहाँ नहीं है, तो बाबा जी आखिरकार हैं कहाँ? क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, पुलिस प्रशासन और पीएसी और कई थाने के एसएचओ इसी आश्रम के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। लेकिन बाबा जी इस आलीशान मकान में, वो आश्रम में, इसी आश्रम में बाबा जी हैं। और बाबा जी की बात करें तो इस आश्रम में लगातार कई लोग हैं जिनको ना बाहर आने दिया जा रहा है, ना किसी को अंदर आने दिया जा रहा है। क्योंकि कल AP सिंह वकील आए थे जो निर्भया कांड के हैं, जो उनका केस लड़ने की बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर जो कोई बात आती तो मैं केस लड़ता हूं, तो वो भी, उनको भी पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया, गेट से ही वापस लौटते हुए गए हैं। और जो बात करें इस आश्रम की, तो ऐसे कई आश्रम है बाबा जी के बिल्कुल आलीशान, बिल्कुल 4 सितारा होटल की तरह जो आश्रम है मैनपुरी में, उसके अंदर सब सुविधाएं हैं। लगातार पल पल पे जनरेटर चालू हो जाता है, हर 10 मिनट बाद AC लगे हुए हैं हर कमरे में। लेकिन हालांकि मीडिया वालों को कोई अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। अगर जो विजुअल बनाने की भी दीवार पर चढ़कर कोशिश करते हैं तो पुलिस नहीं चढ़ने देती है, ना वीडियो बनाने देती है। अगर जो बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर जो बाबा जी हैं तो CCTV कैमरा तक ना गेट पे लगा है ना कहीं लगा है, लेकिन आलीशान घर में सब व्यवस्था है, सिर्फ CCTV कैमरा नहीं लगा है। जी माधुरी जी, बिल्कुल देखना होगा। हालांकि बाबा की तलाश की जा रही है अरुण, और अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है और आश्रम के अंदर ही बाबा बताए जा रही है। मैनपुरी की और कोई भी लोकेशन है जहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और जांच की जा रही है क्या अरुण? जी देखिए, आज तीसरा दिन हो गया है। हर आश्रम में मैनपुरी में पुलिस गई है, लेकिन इतना पुलिस का पहरा कहीं नहीं है जितना पहरा मैनपुरी में है पुलिस का। कई थाने के SHO, SO और CO, एडिशनल SP लगातार उस आश्रम के अंदर आसपास नजर बनाए हुए हैं, लगातार किसी को जाने नहीं दे रहे। लेकिन जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो बाबा के सेवादार हैं, जो बाबा के अनुयायी हैं, उन्होंने जिस दिन घटना हुई थी, घटना वाले दिन हाथरस के बाद मैनपुरी आए थे, उन्होंने बताया, जो सेवादार हैं जो गेट पर उनके रहते हैं, उन्हें बाबा जी आए हैं यहाँ पर और बाबा जी रुके भी है यहाँ पर। लेकिन अब हालांकि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा जी आए थे चले गए। अगर जो आए थे चले गए तो हैं कहाँ, ये पुलिस प्रशासन बताए। क्योंकि इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन हो सकता है? क्योंकि बाबा जी क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? जी माधुरी जी, बिल्कुल देखना होगा अरुण। लेकिन जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे थे, बाबा का आश्रम मैनपुरी में ही है। स्थानीय लोगों की बात कर ले तो स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी, जो स्थानीय लोग हैं, लगातार मैंने बात की है, उनसे पूछा है, तो ऑफ कैमरे में भी पूछा, कैमरे में भी पूछा है। उन्होंने बताया था बाबा जी इसी आश्रम के अंदर हैं और बाबा जी आए थे, जो उनके सेवादार है, जो उनके अनुयायी हैं। कई लोग जो बाहर से आए हैं, कई लोग, उन्हें भी मालूम है बाबा जी इसी के अंदर हैं आश्रम में। अगर जो बाबा जी, अगर जो पुलिस गिरफ्तार करे को कुछ होता है तो मैं आत्महत्या करूं, कई तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं लगातार। लेकिन बाबा जी इसी आश्रम में है मैनपुरी, इस चीज की जनतंत्र TV पूरी पुष्टि करता, बाबा जी इसी आश्रम के अंदर हैं। लगातार हम देख रहे हैं होगा अरुण, क्योंकि जांच भी की जा रही है और 123 लोगों की मौत हुई है। और जो ये हादसा हुआ है अरुण, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है मैनपुरी के लोगों की?
जी माधुरी जी, मैं बता दी, जो हादसा हुआ है उसको लेकर लोगों को काफी शोक व्यक्त कर रहे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जो कि यहाँ के लोग नहीं, मैनपुरी से लेके एटा इटावा जो आसपास के जनपद है, बहुत भिंड मुरैना तक के कई लोगों की मौत हुई है, कई लोगों का घर बर्बाद हुआ है, कई लोग परेशान है। हालांकि उस दृश्य को देखा जाए तो वो दृश्य बहुत ही भयावह था, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा जी ने कोई भी अपने भक्त की, अनुयायी की कोई चिंता तक नहीं की है। लगातार लोगों का कहना है कि बाबा जी इसी आश्रम के अंदर, जब घटना के बाद से बाबा जी को किसी ने नहीं देखा। हालांकि वो मीडिया से ही दूरी बनाए रखते थे, अगर जो कोई उनका वीडियो भी बनाता था तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, वो मीडिया से भी कहीं ना कहीं बदतमीजी करने लगते थे। इस वजह से लगातार मीडिया कवरेज दिखा रहा, बाबा इसी के अंदर ही है। जी माधुरी जी, बिल्कुल देखना होगा अरुण, जब जांच की जाएगी तब कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं और बाबा को कब तक हिरासत में ले लिया जाता है, क्योंकि लगातार बाबा की तलाश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।